हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल संख्या 6 और 7 जो बाकी रह गए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो राजस्थान सरकार की एलडीसी भर्ती आने वाली है, उस एलडीसी भर्ती का संपूर्ण कोर्स अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुरू करते हैं हम सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाह्य संख्याएं हैं। तो हम एक एक लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली संख्या दे रखी है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमको ये बताना है कि ये जो संख्या है वो बाह्य संख्या है। ठीक है, तो पहले याद कर लीजिए कि बाह्य संख्या किसको कहते हैं। बाह्य संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाता है। यानी एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। खुद का भाग भी सभी में जाता ही है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य। इसके अलावा किसी भी संख्या का, यानी खुद के और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग अगर संख्या में जा रहा है तो वो संख्या हो जाएगी भाज्य। तो हमको इस संख्या को भाज्य बताना है, मतलब ये बताना है कि इस संख्या में एक के और इस खुद संख्या के अलावा भी किसी का भाग जाता है। तो हम अगर ये सिद्ध कर दे कि इस संख्या में एक के और खुद के अलावा भी किसी संख्या का भाग जा रहा है तो क्या होगा, ये भाज्य सिद्ध हो जाएगी। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए कि ये जो संख्या है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस दूसरा हिस्सा है 13, यानी उससे 13 ज्यादा। तो ये जो है, ये जो हिस्सा वो तीन संख्याओं का गुणज है। किस किस का? 7 का, 11 का और 13 का। और हमको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई संख्या 2 या 3 संख्याओं का गुणज है तो उस संख्या में उन दोनों या उन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। कंपल्सरी, ये हमने पिछली प्रश्नावली में भी पढ़ा था। यानी ये संख्या जो पूरी बन रही है वो किस किस का गुणज है? 7, 11 और 13 का। तो इस हिस्से में 7 का भाग भी जाएगा, 11 का भाग भी जाएगा और 13 का भाग भी जाएगा। यानी 7, 11 और 13। और किसी का भाग इसमें जाए या नहीं जाए, इसमें 7 का भाग अवश्य जाएगा, 11 का भाग अवश्य जाएगा, 13 का। इस पूरी संख्या की बात नहीं हो रही, अभी केवल इस हिस्से की बात हो रही। तो हमको ये पता चल गया कि इस संख्या के इस हिस्से में 7, 11 और 13 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस हिस्से में 13 का जा रहा है, तो यहाँ फोकस थोड़ा 13 पे करना है। अब जो पूरी संख्या है, ये पूरी यहां तक वाली, ये इस संख्या से कितना ज्यादा है? 13। इसमें चूंकि 13 का भाग जा रहा था तो इस प्लस 13, यानी एक बार 13 और बढ़ गए, तो इसमें 13 का भाग जा रहा था तो पूरी संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। क्योंकि जितनी बार इसमें जा रहा था उससे एक ज्यादा बार चला जाएगा, क्योंकि इस पूरी संख्या में 13 और बढ़ गए। तो इस प्रकार से इस पूरी संख्या में 13 का भाग अवश्य जाएगा। और ये संख्या 13 से भाज्य हो गई। 13 से भाज्य का मतलब ये संख्या हो गई भाज्य। तो ये तो हम समझने की दृष्टि से हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको एक दूसरे तरीके से कर लेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देखिए इन दोनों हिस्सों में 13 है, तो 13 क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। तो 13, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ इसमें से क्या आ गया? 13 बार आ गए। यहां से 13 बार आए तो बच गया 1। अब ये देखिए, ये दो संख्या, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, यानी इस पूरी संख्या का एक गुणज क्या है? 13 है। तो इसमें 13 का भाग
जाएगा। अतः संख्या 13 से भाज्य है एवं अब 13 का भाग इसमें जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, तो ये कैसी हो गई? भाज्य संख्या। अतः संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरी वाली संख्या ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब ये भी देख लीजिए, इसमें भी क्या है? सेम यही स्थिति है कि संख्या के कितने हिस्से हो रहे हैं? एक तो ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा है। ये क्या है? 7 6 5 4, यानी 7 से लेके 1 तक की सभी संख्याओं का एक क्या है? गुणज है। तो इसमें इन 7 6 5 4 3 2 और 1 सबका भाग इस पहले वाले हिस्से में जाएगा, जिसमें एक 5 भी है, यानी इस हिस्से में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। उसके बाद इसमें क्या जोड़ दिए? 5। तो इसमें 5 का भाग जा रहा था, तो 5 जोड़ने पे संख्या 5 बड़ी हो गई। तो अगर इसमें भाग जा रहा था तो 5 का भाग एक ज्यादा बार इसमें भी जाएगा। इस प्रकार इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। हम क्या करेंगे? इन दोनों हिस्सों से 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेने पे इस हिस्से में क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां से 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 1। इस प्रकार ये 5 जो है इस पूरी संख्या का गुणज बन गया, और 5 पूरी संख्या का गुणज बन रहा है तो आप समझ भी सकते हो, यहां से 5 का भाग देने से 5 से 5 कट के 5 का भाग चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः संख्या 5 से भाज्य है, और 5 से भाज्य है तो संख्या क्या हो गई? एक भाज्य संख्या हो गई। संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, और भाज्य है तो ये हमारा काम हो गया। हमको इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्या सिद्ध करना था, तो ये दोनों भाज्य संख्या हो गई। अब हम लेते हैं सवाल संख्या 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का पथ बना हुआ है, यानी ऐसा ट्रैक बना हुआ है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाती कितनी देर में? सोनिया का समय, सोनिया कितना समय लेती है? 18 मिनट में। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कितना समय लेता है? 12 मिनट। ठीक है। तो इस मैदान का एक चक्कर सोनिया कितनी देर में लगा लेती है? 18 मिनट में। और रवि कितनी देर में लगाता है? 12 मिनट में। तो स्पीड किसकी तेज है? रवि की। रवि कम समय ले रहा है, यानी वो जल्दी चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए दोनों, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से साथ साथ चलना शुरू किया। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? ऐसा समय कब आएगा, यानी कितनी देर बाद आएगा? जब वे दोनों वापस यही होंगे। अब इसको समझें, जैसे 12 मिनट होंगे। जब 12 मिनट होंगे तो रवि एक चक्कर अपना पूरा लगा के वापस यहां जाएगा, साथ ही चालू किया, यानी जब स्टार्टिंग समय से 12 मिनट बाद रवि वापस कहां पहुंचेगा? यहां पहुंच जाएगा। उस समय सोनिया, अब सोनिया के एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते, तो सोनिया तो लगभग यहीं कहीं होगी। ठीक है। तो 12 मिनट बाद रवि पूरा चक्कर लगा के यहां पहुंच जाएगा, उस समय तक सोनिया यहीं पे होगी।
कुछ देर बाद जब 18 मिनट होंगे तो सोनिया कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ सोनिया आ जाएगी, तो रवि वो तब तक यहाँ पहुंच गया होगा या यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, तो अब ये हमको पता लगाना है कि दोनों इस स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमको ऐसे संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। जैसे जिस संख्या में इन दोनों का भाग जाएगा उस समय इन दोनों के चक्कर जितने भी होंगे पूर्णांक में आ जाएंगे, यानी पूरी पूरी संख्या में हो जाएंगे। और जब पूरे पूरे चक्कर होंगे तो दोनों इस स्थान पे मौजूद होंगे। तो हमको वो संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों का भाग जाए और वो छोटी से छोटी हो। और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं या लसअ कहते हैं। तो हमको इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका हम जानते हैं, पिछले सवाल में हमने किए हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और बड़ी घातें ले लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड 2, 9 आ गया, 3 का भाग दिया 3 आ गया और 3 का भाग दिया तो 1। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड करेंगे, 2, 6 आ गया, 6 में 2 का दिया 3 आ गया। तो 18 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 की घात 2। 12 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 इंटू 3। और एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों ही गुणनखंडों में जो जो गुणनखंड है सारे ले लेते हैं। तो 2 और 3 ही इनमें, तो 2 भी ले लेते हैं और 3 भी ले लेते हैं। और घातें कौन सी लेते हैं, जो घातें बड़ी होती है। तो बड़ी घात 2 की कौन सी, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 2 ले ली। 3 की बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 2 ले ली। ये हो गए आपके 4, ये हो गए 9, 9 इंटू 4 36 मिनट। अब समझो इसको, 36 मिनट बाद क्या होगा, 36 मिनट बाद ये जो 18 मिनट में चक्कर लगाता है, ये 36 मिनट बाद 2 चक्कर लगा के रवि यहां होगा। रवि के 36 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 पूरे हो जाएंगे। सोनिया जो 12 मिनट में चक्कर लगाती है उसके भी 36 मिनट बाद कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे। 18 मिनट में लगाती है सोनिया, तो सोनिया के कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, सोनिया 18 मिनट में 1 चक्कर लगाती है तो 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे करके यहां पहुंच जाएगी। उसी समय रवि जो 12 मिनट में चक्कर लगाता है वो 36 मिनट में 36, तो 36 चक्कर पूरे करके रवि यहां पहुंच जाएगा। तो 36 मिनट बाद दोनों यहां पे पहुंच चुके होंगे। तो हमको प्रश्न का उत्तर क्या लिखना था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः इसी स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या या सवाल नंबर 7। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में ये आज इतना ही कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम लेंगे प्रश्नावली 1.3, काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें अच्छे सवाल है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 के साथ। धन्यवाद।